विस्परिंग पाइन्स नाम का एक शांत और रहस्यमय शहर था, जहां के पेड़ों की शाखाएं आपस में फुसफुसाकर बातें करती थीं और रात का चांदनी इतना चमकदार होता कि ऐसा लगता जैसे कोई जादू हवा में तैर रहा हो। इसी शहर में रहते थे 6 जिगरी दोस्त लिली, जो हमेशा सबसे पहले नई चीजें खोजने को तैयार रहती थी। उमर, जिसे हर चीज पर शक होता था। जोई, जिसकी आंखों में हमेशा सवाल चमकते थे। टफी, जो एक बोलने वाली चालाक बिल्ली थी। मैक्स, जो एक छोटा सा आविष्कारक था। और अंत में दादा थियो, जो एक रिटायर्ड जादूगर थे और अब अपना जादू फूल उगाने और झिलमिलाती कोको बनाने में लगाते थे। एक शाम जब सब दोस्त दादा थियो के बगीचे में बैठकर कहानी सुन रहे थे, दादा ने उन्हें एक बेहद रहस्यमय कहानी सुनाई, एल्डोरिया की सिल्वर बेल की, जो कि जंगल के सबसे गहरे हिस्से वेलवेट हॉलो में छुपी हुई थी। कहा जाता था कि वह घंटी तभी बजती है जब कोई असली जादू आस पास होता है, और वो घंटी रहस्यमयी पहेलियों, छाया रूपी पहरेदारों और पुराने रहस्यों से घिरी हुई थी। दादा ने उन्हें चेताया कि उस घंटी की खोज करना खतरनाक हो सकता है, लेकिन चेतावनी सुनकर लिली की आंखों में चमक आ गई। जोई मुस्कुराई, उमर ने भौहें चढ़ाईं, मैक्स ने तुरंत अपना नोटपैड निकाला और टफी ने एक लंबी म्याऊं की, जो साफ कह रही थी, चलो ढूंढते हैं। अगली ही सुबह वे सब जंगल की तरफ निकल पड़े। एक बैग में मैक्स के कुछ उपकरण, दादा का पुराना नक्शा, एक जार चमकती कोको और टफी के फर में छुपा एक जादुई कंपास लेकर। जैसे जैसे वे गहराई में गए, हवा और ठंडी और भारी होती गई। पत्तियां सन्नाटे में सरसराती और पेड़ों की शाखाएं जैसे उन्हें देख रही हों। अचानक टफी का कंपास चमकने लगा और जोरों से घूमने लगा। तभी जमीन कांपी और पेड़ों की जड़ों ने सीढ़ियां बनानी शुरू कर दी, जो एक गुफा की ओर ले जा रही थीं। गुफा के अंदर नीली रोशनी में चमकते चांदी के मशरूम और लताओं से सजा एक चैम्बर था, जिसके बीचों बीच एक पत्थर पर खुदा हुआ पहेली था, जो बोलता है पर जुबान नहीं, सच्चाई कहता है लेकिन झूठ कभी नहीं बोलता। जोही ने कुछ सोचकर कहा, गूंज। और अचानक दीवारें हिलने लगीं और एक नई सुरंग खुल गई। सभी बच्चे उस राह पर बढ़ गए जो उन्हें एक कमरे में ले गई, जहां हवा में तैरती लालटेनें और चारों ओर जादुई शीशे थे। हर शीशे में कुछ अलग दृश्य थे, एक तूफानी समुद्र, एक बर्फीला पहाड़, एक जलता रेगिस्तान और एक घंटी वाला टॉवर। तभी जमीन फिसली और लिली और उमर रेगिस्तान में पहुंच गए, जॉय समुद्र में, मैक्स और टफी बर्फ में और दादा थियो घंटी वाले टॉवर में। हर किसी को अपनी चुनौती का सामना करना था। रेगिस्तान में लिली और उमर एक दिशा रहित कंपास के साथ घूमते रहे, लेकिन उमर ने गौर किया कि सूरज कभी नहीं हिलता, यानी यह असली नहीं है। उसने कहा, अपनी आंखें बंद करो और हवा की दिशा पकड़ो, और वे उस दिशा में चल पड़े। समुद्र में जोई एक नाव में थी और लहरों से जूझ रही थी। तभी एक आत्मा आई और मदद के बदले उसका नाम मांगा। जोई को दादा की सीख याद थी कि अपना असली नाम किसी को मत देना। उसने मजाक में कहा, ग्लिटर बूट्स। आत्मा भ्रमित होकर गायब हो गई और जोई को एक चमकता शंख मिला, जिससे समुद्र शांत हो गया। दूसरी तरफ बर्फ में मैक्स और टफी कांपते हुए रास्ता ढूंढ रहे थे। तभी टफी ने अपनी फर से माचिस निकाली, मैक्स ने उससे एक छोटा हीटर बनाया और ताप से बर्फ पिघल गई। उधर घंटी वाले टॉवर में दादा थियो ने देखा कि घंटी सोने की जंजीर से टंगी थी, लेकिन सीढ़ियां अदृश्य थीं। उन्होंने अपनी पुरानी छड़ी से